find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन है उनका कुछ नाम रख देते हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, कॉल इट एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, इसको पॉइंट C बोल दीजिए आप। नाउ कंडीशन आपको क्या गिवन है, ये जो पॉइंट C है वो पॉइंट A और B दोनों के साथ इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC, मतलब पॉइंट A और C के बीच जो डिस्टेंस होगा AC और पॉइंट B और C के बीच जो डिस्टेंस होगा BC, ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ यूजिंग दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y। Let us see the solution. We are given point A with coordinates 3, 6, point B with coordinates -3, 4 and point C with coordinates x, y, and also we are given that AC is equal to BC. Now we know that distance between any two points is determined by the formula under root of x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ जब हम AC फाइंड करेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो आपको पॉइंट A और C को कंसिडर करना है। ठीक, नाउ AC कैसे फाइंड करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला से, x2 आपके पास होगा x माइनस x1 इज 3, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 आपके पास होगा y माइनस y1 इज 6, अगेन इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू BC। जब आप डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे तो आपको पॉइंट B और पॉइंट C को कंसिडर करना है। ठीक, नाउ C के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपके लिए x2 y2 है और B के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपके लिए x1 y1 है। ठीक, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव x2 एज x माइनस x1 इज -3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इज y माइनस y1 इज 4, अगेन इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। नाउ दोनों तरफ आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स विल गेट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने किया क्या है, पिछले स्टेप में यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद ये स्टेप मिला है आपको, इम्प्लाइज दैट का सिंबल जरूर लगाइए। ठीक है, नाउ ओपन करते हैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस अगेन y माइनस 6 को ओपन करिए a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y माइनस 4 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो जो बच रहा है मैं उसको लिखता हूँ माइनस 6x और माइनस 12y, और ये एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 36 प्लस 9 इज 45 इक्वल्स टू RHS में आपके पास बचेगा 6x माइनस 8y प्लस 16 प्लस 9 इज 25। यहाँ पे अगेन इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाना भूल गया था मैं। नाउ माइनस 6x और इस 6x को भी आप LHS में ले आइए तो अगेन वो भी माइनस हो जाएगा, और माइनस 12y और इस माइनस 8y को जब आप LHS में लाएंगे तो वो प्लस 8y हो जाएगा, इक्वल्स टू 25, और ये जो नंबर है 45 इसको आप RHS में ले आइए तो सब्ट्रैक्ट होगा वो, विच इम्प्लाइज दैट माइनस 6x से मिलेगा आपको माइनस 12x, माइनस 12y प्लस 8y विल गिव यू माइनस 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 45 इज माइनस 20, और इस पूरे इक्वेशन को आप माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई माइनस 4 वी गेट, जब आप माइनस 4 से डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 12/4 होगा 3, तो ये मिलेगा आपको 3x
और इसकी वजह से मिलेगा आपको प्लस वाई, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं -4y को -4 से डिवाइड करो तो -4 कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ y मिलेगा, इक्वल्स टू अगेन -20 को जब आप -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 5 से 20 होता है तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5। तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिल गया जिसमें x y दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y जो आपको फाइंड करना था। सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज।